अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा से तेरा वादा की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे सारा जिसे मारे के एक्सपेक्ट होने की खबर मिली तो वो उससे पूछती है कि उसने खुशी की खबर उसे क्यों छुपाई। तो उसने बता दिया कि अम्मी ने रोका था मुझे कि नजर लग जाती है। यही सोच सोच कर सारा बहुत ज्यादा परेशान है कि मैं अपनी वालदा को अपनी फैमिली को परेशानी के वक्त ही याद आती हूँ। वालदा का फोन आया तो वो गिला करती है, मगर उसकी वालदा तो फिर से अपने दुखड़े रोने बैठ गयी। ऐसे में सारे ने बता दिया कि वो अभी नहीं आ सकती, वो अली के साथ बाहर जा रही है, उन्होंने ट्रिप प्लान किया है। बस ये सुनना था कि उसकी वालदा को तो हसद की आग ही खा जाती है। अच्छा तुम्हें अपने ऐश की पड़ी है, हमारा कोई ख्याल नहीं। और ऐसे ही उसे में आकर फोन बंद कर देती हैं। अब अली जो कि ड्रामा करता है सोने का, मगर उसने सुन तो लिया सब कुछ। ऐसे ही कुछ ही देर बीती थी कि सारा की खुशी की खबर तो पहाड़ बनकर टूटी उसकी माँ पर, और ऐसी उनकी तबीयत खराब ही हो गई। और आधा ड्रामा भी था, क्योंकि वो तो खुद चाहती थी मेरी तबीयत खराब हो और मैं इस सारा को रोक सकूं। अब इमरजेंसी की सूरत में हॉस्पिटल पड़ी हैं और सारा परेशान हाल बैठी है। अली भी उसके साथ ही मौजूद है। और ऐसे कुछ देर बीतने के बाद उसकी वालदा की तबीयत जैसे कैसे करके संभल गई और बाकी रही सारा, उसकी खुशियां फिर से इस मायके की वजह से बर्बादी हो गईं। अच्छा भला उसका अली के साथ बाहर जाने का प्रोग्राम था, मगर वो अब कैंसिल हो जाता है। ऐसे में सारा जब अपने मायके जाती है तो वहीं पर ही वो अली का शुक्रिया अदा करती है, उसका हाथ थामती है। आपका शुक्रिया, आपने इस वक्त में मेरी मदद की। तो अली उससे कहता है मेरी जिंदगी के सफर की हम सफर हो तुम, फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी भी मुश्किल वक्त में तुम्हें अकेला छोड़ दूं। फिर इसी दौरान सारा की गैर मौजूदगी में अली और शायान की बात भी होती है। तो सामने खड़ी मारिया देख रही होती है, जबकि दूसरी जानिब अली की वालदा तो सारा और उसके मायके को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। एक तो नगीन उनके दिल में बदगुमानी ला रही है, और ऊपर से खुद वो जो अपनी आंखों से देखती हैं कि सारा ने अपने मायके की फिक्र नहीं छोड़ी। यहाँ इस घर पर इसकी तवज्जो हटने लगी है। और तो और अली का भी मालूम हो गया कि ये सारा के साथ ही है, ऑफिस में मौजूद नहीं। तो वो अपने बेटे शहीर को बताती हैं सारा यहाँ खुशियाँ बांटने नहीं आई है, वो तो अपने मायके को भरने की नीयत से आई है। अब इनका अंदाजा सही ही है, बस ये बात अलग है कि सारा का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं, मगर उसकी वालदा और भाई ने तो इसी नीयत से ही उसकी शादी की ताकि सारा को अमीर घराने में बिहाएं और हम पल सकें। और ऐसी फरा जो कि रास्ते से गुजर ही रही थी तो इस इरफान की उस पर नजर पड़ती है कि शायान की छोटी बहन भी है। उसे देखकर तो इसकी नीयत खराब हो गई। तो ये शायान से अब बात करता है, अगर तू चाहे तो तेरा कर्जा ही माफ कर सकता हूँ। ये सुनकर लालची शायान तो खुश हो गया, मगर ये इरफान तो कहता है हंसते हंसते तुम मुझे अपना बहनोई बना ले। ये सुनने की देर थी कि शायान हैरान रह जाता है। अब इस बात पर राजी हो जाए ये शायान, इस पर कोई बड़ी बात भी नहीं, क्योंकि इसे तो सिर्फ अपना आप ही बचाना आता है, बाकी जाए चाहे भाड़ में। अब इस शादी के लिए फरा और अपनी माँ को तो राजी नहीं कर पाएगा, मगर फिर इसके दिमाग ने सोच ली एक और चाल। वो अली के पास जाता है और ड्रामा करता है, खुद की हालत इतनी खराब कर ली ताकि ये अली देखे और परेशानी हो जाए। और वहाँ जाकर कहता है बेबस हूँ अपने हालात से और अपनी किस्मत के सामने। अपनी ऐसी हालत बयान की कि इस अली का दिल मोम हो जाता है, और वो तो वैसे भी ऐसे लोगों की चालाकी को बिल्कुल नहीं जानता। तो बिल आखिर अली उसके नाम पर चेक लिख कर दे देता है, और वो भी पूरे 10 लाख का। तभी शायान इसे खुशी से चूमता है कि कैसे मेरी एक्टिंग काम आ गई। तो ऐसे में शहीर को दर मालूम हो गया। वो अली से पूछता है बैंक से फोन आया था, तुम्हारे अकाउंट से 10 लाख डेबिट हुए हैं। शहीर अली से वजह पूछता है। अब यही वजह मालूम हो जाएगी शहीर और उसकी वालदा को, जिसके बाद तो उनका पुख्ता यकीन हो जाएगा कि वाकई सारा अली से मोहब्बत नहीं करती। ये यहाँ पर ऐसी नहीं आई, बल्कि वो तो अपने मायके को भरने के लिए आई है। ऐसे कुछ वक्त बीता, ये अली सारा को तोहफा देता है गोल्ड सेट का। सारा देखकर बहुत खुश हुई, मगर वो क्या करे कहाँ जाए, उसे तो अपने मायके की परेशानी खाई चली जाती है। आखिर वो अपनी जॉब के लिए फिर से तलाश शुरू करेगी और जॉब शुरू भी कर लेगी ताकि अपने खानदान को, अपनी फैमिली, अपने मायके को पाल सकूं। और फिर आखिर एक एक करके इसकी वालदा की हकीकत उस पर खुलती चली जाएगी।